हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, उसका रेट कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हमने बताई थी आपको। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या बताया था मैंने? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइन करने में यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इससे क्या समझते हैं आप? जीरो ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइन करने में यूज नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल उस रिएक्शन के रेट डिटरमाइन करने में यूज हो रहा है। सेकंड ऑर्डर, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन इसमें हर रिएक्शन को अलग अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि काइनेटिक्स में किसी भी कंपटीशन पे क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए उसका 90% पार्ट फर्स्ट ऑर्डर से आता है। चांस है 90% फर्स्ट ऑर्डर में से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास में एक रिएक्शन आ जाए A to P, ए रिएक्टेंट P प्रोडक्ट। यहां से हम रेट लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन। हमने आपको बताया था, यदि याद हो आपको, रेट इज इक्वल टू, पिछले क्लास में, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। और रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से रेट इज इक्वल टू आएगा माइनस DA ओवर DT। रिएक्टेंट में माइनस साइन लगता है, प्रोडक्ट में प्लस साइन लगता है। पिछली क्लास में क्लियर किया मैंने। माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K। रिएक्टेंट क्या है? A रेज टू दी पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितना मान के चल रहे हैं हम? 1। Now separating the variables, वेरिएबल्स को बेटा सेपरेट कर लो। A को एक साइड में ले लो, माइनस DA ओवर A इज इक्वल टू K DT। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माइनस DA ओवर A इज इक्वल टू K DT। ध्यान से समझिए, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठो, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा पढ़ते समय कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। बस ध्यान लगा के देखिए, जब तक आप खुद ध्यान नहीं लगाओगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। आप क्लास में बैठे हो ये मान के अपने घर में बैठ जाइए, घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, घर में बैठिए, आराम से स्टडी करिए। कोई डाउट है तो लाइव क्लासेस में चला रहा हूँ, उस लाइव क्लासेस में आके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम्स को भेजिए। माइनस DA ओवर है। अब क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट विद कंसंट्रेशन लिमिट A to A माइनस X एंड टाइम लिमिट 0 to T। कंसंट्रेशन लिमिट हम A से A माइनस X ले रहे हैं और टाइम लिमिट 0 से T। इसका मतलब ये है इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा A है और आफ्टर टाइम T कितना हो जाता है? A माइनस X हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन A to A माइनस X 1 बाई A DA इज इक्वल टू K 0 to T DT। इंटीग्रेशन तो सब जानते होंगे आप लोग। अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखा दूंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो आपके काइनेटिक्स में पूरे काम आएंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx कितना होता है? ln x log base c। तो 1 अपॉन A DA कितना होगा? ln A माइनस ln A लिमिट A टू ln A हो गया ये, लिमिट व्हाट? A टू A माइनस X इक्वल टू K। इंटीग्रेशन DT कितना होता है बच्चों? T लिमिट 0 टू T। यहां से क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln A माइनस X माइनस ln A इज इक्वल टू KT। ये प्लस माइनस 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 प्लस ln A माइनस ln A माइनस X इज इक्वल टू KT। log A माइनस log B log A बाई B ln A अपॉन A माइनस X इज इक्वल टू KT। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से बेटा आएगा A अपॉन A माइनस X कितना आया? दोनों साइड का क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल ले लो। पहले आप ऐसा करो
चलिए एक्सपोनेंशियल दोनों साइड का लो। एक्सपोनेंशियल ऑफ ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ kt। ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का रिवर्स होता है, कैंसिल हो गया, तो a अपॉन a माइनस एक्स कितना आ गया, e रेज़ टू द पावर kt। a माइनस एक्स कितना आया यहाँ से, a माइनस एक्स की वैल्यू बताइए बच्चों कितना आया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू आया यहाँ से a अपॉन e रेज़ टू द पावर kt। a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस kt। इक्वेशन नंबर थर्ड, a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। एक्सपोनेंशियली माइनस का मतलब घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली घटता है। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहां लिख लें बच्चों हम कंसंट्रेशन और यहां टाइम, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, और यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली घटेगा तो प्रोडक्ट का एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कंक्लूड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम t। नाउ आगे सुनिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन से देखो, इसको log ln का मतलब log बेस ही, log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। k कितना है बच्चों यहाँ से 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करो, k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x. What is k here? K is the rate constant. t is what? Time. a क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन, a minus x कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। x क्या है, कंसंट्रेशन डिकम्पोज्ड इन टाइम t। नोट करिए, कंसंट्रेशन डिकम्पोज इन टाइम t। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला नोट कर लें, काम आएंगे आपको। क्या, इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, ln x। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x। इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx कितना होता है, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n कितना होता है, n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। log a बाई b कितना होता है, log a माइनस log b। log a इंटू b कितना होता है, log a प्लस log b। log m रेज़ टू द पावर n कितना होता है, n log m। ln x की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 log x। log का मतलब log बेस 10 और ln का मतलब log बेस e। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.3010। सब याद कर लो, मैथमेटिक्स में की सारी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए जितने मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 7 की वैल्यू 0.8450, log 10 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। ये सब मैथमेटिकल फार्मूला लिख के याद कर लीजिए। नाउ आगे की बात सुनो बेटा, ये फॉर्मूला याद हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। हर बच्चे को याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में या तो k निकालने को आता है, या t निकालने को आता है, या कंसंट्रेशन निकालने को आता है, यही फॉर्मूला लगेगा। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। नाउ हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ से डिनोट करते हैं बच्चों। द टाइम इन विच कंपाउंड बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू।
जितने समय में कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा डिकम्पोज हो जाए या आधा रह जाए, जितने समय में कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा डिकम्पोज हो जाए, उस टाइम को बोला जाता है बच्चों हाफ लाइफ पीरियड। व्हेन, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर में, अभी बताया था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। हाफ लाइफ निकालना है, इसका मतलब व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ। t की जगह यदि हम टी हाफ रख दें तो x की वैल्यू कितनी है, x का मतलब कितना क्या है, यहाँ पे x का इससे क्या समझते हो, अभी बताया था मैंने। x का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिकम्पोज इन टाइम t। हमें कितना डिकम्पोज करना है, इनिशियल का हाफ, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माना है हमने, a। सो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, a/2। ये वैल्यू पुट करो यहाँ, k इज इक्वल टू 2.303, t की जगह क्या रखेंगे, टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे, a/2। तो टी हाफ इधर ले आओ, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कितना बचा, a अपॉन a/2 लॉग 2 आया ये, यहाँ से आएगा बेटा आपका ये, यहाँ से आप लिखेंगे लॉग 2 की वैल्यू अभी बताया मैंने 0.3010, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 पुट कर दो, 2.303 अपॉन के लॉग 2.3010 सॉल्व करो, टी हाफ आया यहाँ से 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 5। ये हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यदि गौर से देखें तो कहीं भी इस फॉर्मूला में ए की वैल्यू नहीं आई है। जब ए की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कंक्लूड दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें बच्चों टी हाफ और ए में, तो क्या आएगा बताइए, पैरेलल लाइन। देखो ये बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट है, यानी हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपको इसमें दो फॉर्मूला याद रखने हैं बेसिकली, एक तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और एक हमने बताया क्या आपको, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, जो कि हमारे IIT मेडिकल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 99% कंप्लीशन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसका सिंपल सा तरीका ये है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। पहले जो वैल्यू दिया है उसके लिए k निकालो, k इज इक्वल टू 2.303, t दिया है 69.3 मिनट, जिसमें आंसर पूछा जाए उसमें कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ सब्जेक्टिव है, मिनट में निकाल दे रहे हैं। इनिशियल मान लो 100 है तो 100 माइनस 50% के लिए बात हो रही है, 50 तो कितना है, 50 आया, 2 आ गया लॉग 2। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 69.3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ये पहला इक्वेशन मान लो, k की वैल्यू आ गई। अब आपको टाइम निकालना है 99% के लिए, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303 अपॉन के की वैल्यू पुट कर दो, k की ये वैल्यू है 2.303 अपॉन इंटू 0.3010, अपॉन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 69.3 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99 की बात हो रही है, तो ये 1 आ गया 100, ये कैंसिल हो गया इससे। t इज इक्वल टू 69.3 अपॉन 0.3010 इंटू 100 का मतलब 2 लॉग 10, ये सॉल्व कर दिया आपका। डेसिमल में t आ गया, कितना आया बच्चों, 69. यहाँ डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ आ गया है डेसिमल, ये आएगा 693 इंटू 2 अपॉन 3.010, कितना आया 3.010। बोलिए, यहाँ से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करिए,
1386 को 3 कितना आ रहा है, लगभग 462 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई है, 462 आ रही। तो इतने मिनट आपको कंप्लीट करने में लगेगा 99% को रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी भी रिएक्शन को जो है, यदि आपको कहा गया है कि 40% इतने समय में कंप्लीट हो रहा है, 60% कितने समय में कंप्लीट होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला लगा दीजिए K = 2.303/T log A/(x), तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT एडवांस में, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively. What is the value of T1/8 T1/10 into 10? ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किस ऑर्डर का है ये, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। तो पहले T का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 2.303/K log A/(x). T1/8 निकालो बेटा, 2.303/K log इनिशियल मान लो 100 या 1 मान लो 1, तो ये कितना हो जाएगा, डिकम्पोजिशन टू 1/8, डिकम्पोज टू नहीं, डिकम्पोजिशन टू, यानी A-x की वैल्यू 1/8 है। ये ऊपर चला गया, T1/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303/K log 8, log 8 का मतलब 2.303/K log 2⁻³ 3 log 2, यहाँ से आया T1/8 2.303/K 3 log 2, log 2 की वैल्यू रख दो 0.3010, पहला इक्वेशन नंबर आ गया। क्या निकाली हमने, पहले यहाँ से T1/8 निकाली, अभी क्या फाइंड आउट करेंगे, T1/10, T1/10 2.303/K log 1/1/10, 10 over log 10 1 हो गया। T1/10 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2.303/K आ गया। दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट बाई सेकंड डिवाइड करेंगे, देखो ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ से आया T1/8/T1/10 = दिस वन 3 × 0.3010, ये कितना आ गया, इसको हमने लिख दिया T1/8/T1/10 = कितना 0.309, यहाँ 0.9030, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पूछी है, T1/8/T1/10 × 10, ये वैल्यू पूछी है, T1/8/T1/10 = 0.9030 × 10, कितना है बच्चों, अप्रोक्सीमेट 9 आए। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में पूछा गया था, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर था। इसी तरह सारे क्वेश्चन जो हम PDF फॉर्म में दे रहे हैं वो आप सारे लगाइए, और जो डाउट्स है वो साथ साथ अपने क्लियर करते चलिए। हाँ बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैसे निकालते हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट। पहला फर्स्ट केस बताते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लो ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट, रेट इक्वेशन क्या है यहाँ से, -dA/dt = K A⁻⁴ 0, जो ऑर्डर होती है वो पावर में लिख देते हैं, A की पावर 0 मीन्स 1, तो K की वैल्यू आ गई बच्चों -dA/dt। यूनिट ऑफ K देखो बेटा, यूनिट ऑफ A अपॉन यूनिट ऑफ T, A का यूनिट कंसंट्रेशन, ब्रैकेट दिया है कंसंट्रेशन, अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। टाइम किसी में ले लो, मिनट में, सेकंड में, आवर में, किसी में भी, मान लो सेकंड लिया, तो ये यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरा केस बताते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
फर्स्ट ऑर्डर मान लो ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, रेट क्या हुआ माइनस d/dt इज इक्वल टू k रेज टू द पावर व्हाट 1। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आया बेटा -1/a d/dt। यूनिट ऑफ k देखो, ये भी कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा ये, यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन इनटू सेकंड। तो ये क्या आया सेकंड इनवर्स। इट मे बी मिनट इनवर्स, इट मे बी आवर इज इनवर्स, इट इज द टाइम इनवर्स, इट इज द टाइम इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए देखिए, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट देखिए आप लोग। मान लो ये रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, तो रेट आया माइनस d/dt इज इक्वल टू व्हाट k रेज टू द पावर 2। यहाँ से k इज इक्वल टू आया बेटा -1/a² d/dt। यूनिट ऑफ k कितना आएगा बताइए, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू सेकंड। कंसंट्रेशन की पावर -1 बचा, सेकंड इनवर्स बचा, मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर के लिए k का यूनिट है। किसी भी रिएक्शन की यूनिट निकालने का पर्पज ये है, न्यूमेरिकल में यदि आपको k की वैल्यू दी है यूनिट सहित तो उस रिएक्शन का आपको ऑर्डर पता लग जाएगा। मान लीजिए हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन में देखो, मान लो ये रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू क्या माइनस रेट इज इक्वल टू माइनस d/dt इज इक्वल टू व्हाट k रेज टू द पावर व्हाट हाफ। तो बेटा यहाँ से k कितना आया -1/a रेज टू द पावर हाफ d/dt। यूनिट ऑफ k कितना आएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर हाफ इनटू सेकंड, ऊपर पावर कितनी 1 -1/2 हाफ बचा 1/2 सेकंड इनवर्स। तो मोल की पावर कितना आया हाफ, लीटर की पावर -1/2 सेकंड इनवर्स। किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई भी ऑर्डर आपको दिया हो तो आप रेट कांस्टेंट का यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक जनरल बात बता देता हूँ यहाँ पे आपको, nth ऑर्डर के लिए nth ऑर्डर रिएक्शन यदि है तो आप कैसे उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे। A to P मान लो रिएक्शन है nth ऑर्डर, माइनस d/dt इक्वल टू k a रेज टू द पावर n। k की वैल्यू कितना आया बेटा -1/a रेज टू द पावर n da/dt। यूनिट ऑफ k कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर n सेकेंड इनवर्स। तो देखो यहाँ पावर कितना है 1, तो ये पावर ऊपर ले जाओ 1 - n हो गया सेकेंड इनवर्स। तो कितना आएगा मोल रेज टू द पावर 1 - n, 1 - n लीटर रेज टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। n क्या है यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इट इज़ अ सिंपल मेथड टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आज आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन पढ़ा है, उसमें क्या निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना, टाइम निकालना, हाफ लाइफ पीरियड निकालना, कुछ आपने न्यूमेरिकल्स देखे और साथ में आपने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखा। रेस्ट पार्ट जो है आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।